नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चंद्र नौडियाल आप सभी को प्रणाम करता हूं तथा आपके सम्मुख अपनी एक कविता जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। कविता का शीर्षक है एक नया सफ़र। और आज मैं अपनी कविता एक नई सफ़र उस देवी को समर्पित करता हूं जो अपनी कई इच्छाओं को त्याग कर, बलिदान देकर जिंदगी में कई प्रकार के उतार चढ़ावों को बड़ी आसानी से और सहनशीलता से सहते हुए धैर्यपूर्वक अपने घरों को ममता और प्रेम से भर देती हैं ताकि उसका परिवार अथवा उससे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति खुशहाल रह सके। मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति उनके इस त्याग, इस प्रेम और इस असीम धैर्य को जाने या समझे और उन्हें वो इज्जत, प्रेम और वो सुख मिल सके जिसके वो हकदार हैं। तो लीजिए एक नया सफ़र भाग 1। छोड़ा जिसने अपना सब कुछ एक अजनबी इंसान के लिए और चल पड़ी एक ऐसी राह पर जिसका उसको कुछ पता न था। बस कुछ सपने, कुछ उम्मीदें हैं जो कभी पूरे होंगे या नहीं ये जानते हुए भी अपने उस गांव, उस घर और उस मोहल्ले को छोड़कर जहां उसने अपने जीवन के हसीन पल गुजारे थे, उन सखियों, उन दोस्तों और उन अपनों के साथ जो हर पल हर वक्त उसके साथ होते तो उसको बड़ा सुकून सा महसूस होता। वो सुंदर सी शाम और सुबह उसके गांव की बड़े ही सुंदर और दिलकश नज़ारे थे। मगर चल दी है आज छोड़कर वो अपना सब कुछ एक अजनबी के साथ एक नया जीवन, एक नई सुबह और एक नया उजाला बनकर अपना और किसी का बड़े भारी कदमों से। कुछ उलझने भी हैं मन में, कुछ उल्फतें भी हैं। आज तक जो किया, जैसा किया, वो सब कुछ अब कैसे होगा? किस तरह से वो सब कुछ फिर से एक बार शुरू कर सकूं ताकि जो नया घर, नए लोग, नया माहौल उसको मिलने वाला है वो खुद को उसके अनुकूल कर सके। यही सब कुछ सोचते विचारते हुए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं लग सका उसे। आखिर सफ़र भी तो काफ़ी लंबा था उसके ससुराल का। जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लिए तो झटके से निद्रा टूटी बेचारी की और सामने उसके एक अलग ही माहौल था जो बिल्कुल ही अलग था उसके गांव से। वो फिर से घबरा उठी एक बार देखकर सभी चेहरों को अनजान सा। एक नया मुल्क, नए लोग जो बैठे थे उसके स्वागत में कब से टकटकी नजरें लगाएं, लेकर हाथ में बड़े बड़े थाल और फूल पैसों की बड़ी बड़ी मालाएं लिए। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज़ पहुंची, चलो उतरो घर आ गया, जो शायद उसके पति की थी। अब वो तैयार करने लगी खुद को अपने मन और शरीर से उन अजनबी लोगों से एक नया रिश्ता, एक नया बंधन बांधने को, और करने लगी अपने भारी हो चुके पैरों को बाहर उस गाड़ी से जिसमें चली थी वो शुरुआत एक नई सफ़र का करने जीवन में। जैसे ही छुआ कदमों और जिस्म ने उसके उस नई दिशा, देश, नई मिट्टी और नई हवाओं को, वो फिर से शून्य हो चली। शायद वो उसको वो एहसास न दिला सके जो होता था उसको कल तक अपने उस गांव में जहां से वो चली थी। तभी कदमों में उसके कुछ एहसास सा हुआ। देखा तो एक सुंदर सी सजी हुई लड़की झुकी हुई थी उसके कदमों में प्रणाम की मुद्रा में, जिसने परिचय दिया खुद ही अपना और बोली, भाभी मैं आपकी ननद। होकर उससे परिचय और देखकर प्रेम उसका, कुछ तसल्ली सी हुई दिल को अपनेपन की। फिर उसी ने कराया सबका परिचय उससे जिनसे थोड़ी देर पहले अनजान सी थी वो। थोड़ा सा चलने के बाद आखिरकार पहुंच ही गई वो उस दहलीज पर जिसके लिए आज दी थी कुर्बानी उसने अपने सबसे बड़ी ज़िंदगी में।
वहाँ पहुँचते ही जो स्वागत हुआ उसको देखकर वो बड़ी हैरान सी भी थी और परेशान भी। ना उसे इल्म था इस बात का, थी थोड़ी बहुत परेशान भी। इतना प्यार इतना सम्मान पाकर वो जिस बात से अभी तक अनजान थी, अब कुछ कम हुआ बोझ उसके मन का, जो ढो रही थी पिछले काफ़ी समय से मन में अपने। याद आई माँ बाबू की बताई गई वो सारी बातें, वो सारे अनुभव जो बताए थे उन्होंने विदा करते समय उसको, कि कैसे एक नई शुरुआत, एक नया सफ़र करना है। उसको सभी उन लोगों को अपने साथ रखते हुए प्रेम, धैर्य और पूरी हिम्मत से उन सभी परिस्थितियों से जो तोड़ने और मोड़ने का काम करेंगे उसको, और भ्रमित करने की कोशिश करेंगी उसको कभी न कभी जीवन में, उन सभी बातों को मन में गांठ बांधते हुए और खुद पर पूरा भरोसा रखते हुए चल दी है वो खुशी खुशी एक नया जीवन, एक नया सफ़र और एक नया अध्याय लिखने अपने जीवन का। उतर चुकी है अब वो मेहंदी उन हाथों की, और पुरानी हो चुकी हैं वो बातें जो कल तक सच्चाई थी उसके पिछली ज़िंदगी की। उन यादों में भी अब आने लगा था धुंधलापन, सर्द रातों में कोहरे की तरह, सर्द रातों में कोहरे की तरह। और ये शायद ठीक भी था उसके लिए, आखिर जुड़ी भी कब तक रहती वो उन सब से। आखिर उसे पता था इस आने वाली सच्चाई का, आखिर उसे यही तो बतलाया गया था बचपन से, और शायद वो इन बातों से रूबरू करा दी गई थी उसके माँ बाबूजी के द्वारा। अब ढल चुकी है वो उस घर में, उस माहौल में, उस समाज में जो कभी बिल्कुल अनजान था उसके लिए। कोशिश जारी है सबको एक प्रेम रूपी डोर में बांधे रखने की उसकी। कर दिया उसने त्याग और दे दिया बलिदान अपनी उन तमाम इच्छाओं का, जो रही होंगी कभी हमारी आपकी तरह मन में उसकी। अब एक ही इच्छा है और इसी को वह अपना धर्म और कर्तव्य मानती है कि किस तरह से वो अपने घर को स्वर्ग बना सके, जिसके लिए अब वो कुछ भी कसर नहीं छोड़ती। अब उसकी सुबह पहले की तरह नहीं होती 8 बजे, अब तो वो चिड़ियों के चहचहाने से पहले ही उठ जाती है, और 8 बजे तक तो सारा काम निपटाकर बस 5 और 10 मिनट का आराम करती है, और फिर से जुट जाती है गृहस्थी के उन कामों में जो उसकी सास ससुर पति और न जाने कितने लोगों द्वारा समझा दिए गए थे शादी के अगले वाले दिन ही। अब तो फुर्सत ही कहाँ है पास उसके जीने की अपने लिए। थोड़ा सा जान पाती होगी शायद उस दिन, जिस दिन वो उसके साथ रहते होंगे, जो लाए थे उसको इस नए सफ़र में साथी बनाकर अपना। अब तो बस फिक्र है उसको अपने बच्चों की, अपने बूढ़े हो चुके सास ससुर की। अब कहाँ याद रहता है उसको अपना कुछ भी। अब तो बस उसको कुछ ही चीज़ें याद हैं, जैसे बच्चों के स्कूल का समय, पति के ऑफिस का समय, घर में मौजूद बुजुर्गों की दवाई का समय, नाश्ता भोजन इत्यादि। खुद तो पिछले कई अरसों से ठीक से निहारा भी नहीं है उसने शीशे में, मगर हर एक के सिवाय खुद के खबर सारी रखती है। लेकिन शिकायत नहीं की उसने किसी से, क्योंकि अब वो जानती है इसी का नाम गृहस्थी है। वो जानती है अगर उसने ये सब नहीं किया तो टूटने में देर नहीं लगेगी उस घर को, उस परिवार को जिसको सजाया है उसने इतने त्याग, प्यार और बलिदान से। नमन करता हूँ मैं हे देवी स्वरूपा तुमको, और जानना चाहता हूँ इतनी सहनशीलता, इतना प्रेम और इतना आत्मबल कहाँ से लाती हो तुम। नमन करता हूँ मैं तेरे उन बलिदानों को जिनको देकर तुम हमारे घरों को रोशन करती हो, और दुआ करता हूँ ईश्वर से तुम्हारे लिए कि जब भी तुम जिस रूप में एक नया सफ़र करो वो तुम्हारे लिए हमेशा सुखद और मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।